दी गई आकृति यानी चित्र, चित्र को ध्यान से देखो, देख लीजिए, पहले देख लो उसके बाद उतारते रहना, ठीक है, जब उतारने बोलेंगे तब। देखो ये एक चित्र है, तुमको जो भी आंसर पहुंचे ना सारा इसी से। इसमें बोला है कि देखो ए बी समांतर है सीधी का, ए बी देखो ये बोला है समांतर है सीधी, मतलब ये दोनों देखो समांतर है, ठीक, ये और ये समांतर है। अब इसमें देखो दिया है कि कोण जो है ए ई एफ 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ए ई एफ ये वाला 45 डिग्री दिख रहा है सर, कहाँ का ए? हाँ देखो ध्यान से, ए दिखा, ए ई एफ, ये वाला बना ए ई एफ 45 डिग्री एगो दिया। उसके बाद देखो कोण ई जी डी है 125 डिग्री, देखो ध्यान से, ई उसके बाद जी उसके बाद डी 125 डिग्री है ना, मतलब ये हो रही ई जी डी 125 डिग्री। बस दो ही कोण दिया है, तो x और y का मान निकालना है। यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे y है, इन दोनों को क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। f का मान नहीं निकालना है, खाली x और y का निकालना है। तो देखो बहुत आसान है, ठीक, देखो रे हल हल। आज तो लाइट का प्रॉब्लम है, आज लगता है वीडियो सही से नहीं बनेगा, ठीक, ठीक। तो देखो रे हमको निकालना क्या है, एगो y निकालना और एगो x निकालना। तो ध्यान से देखो, हाँ शॉर्ट बता रहे, ठीक, देखो ये और ये समांतर रेखा है, ध्यान से देखो यहाँ बता रहे ये और ये समांतर रेखा है, यहाँ से कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा काटा है, देखो ये वाला तिर्यक क्षैतिज रेखा, ये वाला, हाँ सर काटा, ठीक, हाँ सर, देखो कटा ना रे, हाँ। यार अगर यहाँ पे बनेगा 125 डिग्री तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 125 डिग्री। कौन सा नियम, रेखी क्यों एक ही लाइन पे बनता है, सर संगत कोण एक ही तरफ रहता है, ये इधर पीबी इधर रहता है, बोलो इसका बोल रहे, हाँ ध्यान से देखो, हाँ एकांतर, अब दोनों अंतर में है ना, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। अब देखो इसी को दो टुकड़ा में बांट दिया, एगो का नाम दे दिया y, एगो का नाम दिया 45 डिग्री, समझ में आया? तो मतलब यही 125 डिग्री को दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, तो तुम लोग ना लिख लेना अपने से, ठीक है। पहले जो चीज दिया है कि देखो पहले ये वाला लिख देना, ए बी समांतर सी डी, एक हो गया। उसके बाद कोण ए ई एफ बराबर 45 डिग्री, दो चीज दिया है। फिर कोण ई जी डी बराबर 125 डिग्री, लिख लेगा ना, मिटा दे सर, हम लिखे नहीं, ठीक, लिखो तो कोण ए ई एफ बराबर होगा कोण ई जी डी, कौन सा नियम देखो, एकांतर अंतर कोण, ठीक। ध्यान से देखो लिखे, देखो ए ई एफ मतलब ये वाला पूरा, ठीक है। और ई जी डी, देखो ई जी डी ये वाला पूरा एकांतर अंतर कोण है कि नहीं, जैसे यहाँ अब देखो इसको दो टुकड़ा में बांट दिया है, तो हम दो टुकड़ा इसको लिख देते हैं। फर्स्ट टुकड़ा हो गया कोण ए ई एक्स, ठीक, देखो ए ई एक्स नहीं ए ई एफ और दूसरा कोण इसी को टुकड़ा किया है कोण एफ ई जी, और ये बराबर हो गया इसका ई जी डी। देख लो रे, ये वाला जो कोण था ना उसको दो भागों में बांट दिया, एगो ये वाला कोण और एगो ये वाला,
तो उसका नाम ये वाला लिखे और इसका नाम ये वाला लिखे। और ये पहले से कोण ई डी जी वो पहले से ही है, दिख रहा है ना। तुमको करना क्या है कि देखो ये वाला कोण जो पूरा था ए ई एफ, ए ई यहाँ का नीचे वाला नहीं रे, ए ई एफ नहीं लिखना था हमको, ए ई जी लिखना था। देखो ए ई जी, ध्यान से देखो, ए ई जी, ई गोटे वाला ए ई जी दिख रहा है। हाँ। इसी को दो टुकड़ा में बांटा है ना, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। तो इसको ऐसे लिख दे, देखो कोण ए ई एफ, ए ई एफ हो गया, ये वाला हो गया खाली यही वाला। उसके बाद एफ जी नहीं, एफ ई जी, देखो एफ ई जी ये वाला, ठीक। ये दोनों को मिला देंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे वाला मेरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो फिर बराबर का बराबर दिए हैं, कोण ई डी जी सेम का सेम। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका मान दिया 45 डिग्री, देख लो, ठीक। ए ई एफ, ए ई एफ 45 डिग्री दिया हुआ है, प्लस इसका मान है वाई, ठीक। इसका मान क्या रखा है यहाँ पे वाई, और इसको जोड़ेंगे तो होगा देखो 125 डिग्री, ठीक ना। एकांतर अंतर कोण बराबर है। तो अब हम देखो हम क्या करना है, y का मान निकालना है ना। तो 125, देखो 45 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस पे। तो देखो y बराबर कितना निकल गया, 5 में 5 घटाएंगे 0, और 12 में 4 घटाएंगे, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 ना, सर 80 डिग्री आंसर, y का मान निकल गया, ठीक है। हाँ और x का मान तो ये वाला मेरा निकल गया कितना, ये वाला 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद हम बता दें। देखो रे ध्यान से, इधर देखो, ये और ये समांतर रेखा है, इस बार ये तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा वहां पर भी इधर भी, अच्छा ये तो उधर चला गया, देखो तो हाँ ध्यान से देखो, विकास एगो नियम बता रहे, देखो ये एक समांतर रेखा है, यहां से कोई तिर्यक छेदी रेखा काटा, तो सुनो अगर इधर वाला दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तो उसका योग होगा 180 डिग्री, मतलब इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और अगर हम इधर वाला भी जोड़ेंगे तो इसका भी होगा 180 डिग्री। तो इस कोण का नाम हो गया तुम्हारा अंतर समांतर कैसे होगा, सीधा सीधा है ना, इधर अंतर्युग बोल सकते हैं, ठीक, अंतर्युग। तो ध्यान से देखो, एगो x, ठीक, इधर से देखो यहाँ पे x है और ये जोड़ का साइन 45 डिग्री, दोनों को देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे ऐसे समांतर रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा काटा है, यहाँ पे है x और यहाँ पे बनाया था देखो 45 डिग्री, है ना। ही इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा 180 डिग्री। हाँ तो अब हम यहाँ बराबर देके लिख दे रहे 180 डिग्री, ठीक। तो अब देखो हमको x का मान निकालना है ना, तो देखो 180 डिग्री 45 से इधर प्लस उधर गया तो माइनस 45, x बराबर देखो अब, हाँ 0 में 5 घटाएंगे तो 5, ये 10 हो गया था, ये हो गया 7, 7 में 4 घटा देंगे तो 3 और 1 का 1, तो x बराबर हो गया 135 डिग्री। तो किसका आंसर निकालें? x का मान समझ में आया। तो सुने याद रखना, एक ही और दो कोण रहेगा ना
तो इधर वाला इसको जोड़ेंगे तो होगा 180। हाँ, अंतयुग। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको मिटा के, ठीक। सर इसका 3 गो आंसर निकलेगा ना? जब 2 को पूछा है तो 3 गो आंसर कैसे निकलेगा? अंत युग। हाँ सर, देखो युवा में हाथ यू आधा ग और मो है, ठीक ना। चलो इसको उतार लो, आप कृति को बताएंगे। तो हम रिवीजन करेंगे सर।